नियोजित शिक्षकों की तबादला यानी कि स्कूल पोस्टिंग को लेकर रोज नए नियम बदल रहे हैं। कमेटी गठित हो गई है, अब रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। लेकिन एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि अब सभी प्रकार के शिक्षकों का तबादले का नियम एक होगा और सभी शिक्षकों का तबादला होगा। नियमावली में बड़ा बदलाव होने की बातें आ रही है सामने, यानी कि नियमावली में शिक्षा विभाग अब नियमावली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नियोजित शिक्षकों का तबादला होगा जिसमें महिला और दिव्यांग शिक्षकों की बड़ी छूट यानी कि राहत मिलने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल, जहां बिहार के नियोजित शिक्षकों, वित्तीय शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों का हर खबर, हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला स्कूल पोस्टिंग को लेकर एक कमेटी की गठन की गई, जिसमें बैठकें भी हुई और अब नियमावली बस 2-4 दिन में, एक सप्ताह के अंदर में सौंप दी जाएगी। अब कहा जा रहा है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तबादला में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके महीनों से बैठे हैं और कुछ नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा होना है। ऐसा अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक जहां पोस्टेड हैं वहीं रहेंगे और बदली अगर तबादला होता है तो महिला और दिव्यांग शिक्षक को गरीब प्रखंड ही मिलेगा या चॉइस उनकी होगी तो उस पर भी काम होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के नए और पुराने शिक्षकों का तबादला एक साथ होगा। शिक्षा विभाग अब नियमावली में बदलाव करेगा, तबादला करेगा, यानी शिक्षा विभाग जो पहले की नियमावली है उसमें बड़ा बदलाव करके तबादला करने के मूड में है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नई कमेटी के साथ खास बैठक भी की है। 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। पहले सक्षमता पास की होनी थी काउंसलिंग, अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग एक साथ और तबादले पर भी सहमति बनी है। वहीं हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94,000 से 94 बैच के जो शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, सभी का अब काउंसलिंग होगा। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए तैयार किया है 5 कैटेगरियां, जिसमें पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, यह 5 कैटेगरी तैयार किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 पहाड़ी क्षेत्र, नदी पार क्षेत्र, सेमी अर्बन क्षेत्र और रूरल एरिया यानी रूरल क्षेत्र को 5 भागों में बांट दिया गया है। पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल मिल सकते हैं। इस पर खास नजर, खास ध्यान शिक्षा विभाग की होगी और दिव्यांग और महिलाओं के चॉइस का रखा जाएगा खास ख्याल। इसमें मिल सकता है यानी कि दिव्यांग और महिलाओं को होम ब्लॉक मिल सकता है। इसके लिए तैयारियां चल रही है। लेकिन मैंने आपको यह बता दें कि जब सभी चैनल और सभी लोग बोल रहे थे जिला बदल किया जाएगा या अपने जिले में दूर भेज दिया जाएगा, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि हो सकता है कि अपने जिले में 3 विद्यालय का चॉइस मांगा जाए या फिर 3 प्रखंड का मांगा जाए। बात देखिए वहीं पहुंच रही है। लेकिन अब महिला और दिव्यांग शिक्षकों को छूट देने की बातें आ रही है। लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि तबादला होगा। पहले ही बताया कि अब सब कुछ जो है सरकार के इशारे पर ही होगा और सरकार नहीं चाहेगी कि बिहार के किसी प्रकार के शिक्षक हों उनको हम नाराज करें। कारण सामने बिहार विधानसभा चुनाव और उस सरकार
घाटे के सौदा नहीं करना चाहिए। शिक्षक खुश होंगे, सरकार के प्रति उम्मीद नहीं होगी, यह सरकार चाहती। तो शिक्षकों को अब तबाह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके चॉइस का भी देखिए, कुछ शिक्षकों की यह आवाज है कि सर हम दूसरे जिले से हैं और अगर उसी स्कूल में मिलता है तब मेरा तो हुआ काम। तो नहीं, ऐसे शिक्षकों को या कहीं और जाना चाहते हैं वे शिक्षकों के आवेदन पर उनकी तबादला होगी, उनका भी ख्याल रखा गया। बीपीएससी शिक्षकों की भी तबादला होगी, लेकिन जो 2 साल का बॉन्ड लगाया गया है उसको भी उनको पूरा करना होगा। यानी नियमावली बन जाएगी और उस तबादले की कैटेगरी में जब वो आएंगे तो उनका भी तबादला होगा जहां वह चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है रिक्ति की। अगर आप जिस विद्यालय को चुन रहे हैं, आपका चॉइस है और वहां पहले से ही सीट खुली, तो कैसे होगा तबादला? तो इन तमाम चीजों के लिए 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगे जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, सभी चीजें सूत्रों के हवाले से निकल कर जरूर आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम कर रहे हैं कि शिक्षकों से 3 स्कूल का चॉइस मांगा जाएगा। कल भी हम कह रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई कमेटी नहीं हूं, वो कमेटी हमें पहले रिपोर्ट नहीं सौंपती। आपका कमेंट भी आया था कि लगता है कि आप ही के पास कमेटी का रिपोर्ट सौंपती नहीं। जो चर्चाएं होती है, जो कमेटी के द्वारा बैठकों में बातें होती है और जो कमेटी में शामिल है वह किसी से डिस्कस करते हैं, उसके आधार पर जो खबरें निकल कर आती है उसके आधार पर हम खबरों को आप तक परोसने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं और आप मजाक उड़ाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आप भले ही इसको मजाक के रूप में लेते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो हैं, हमारे साथी जो हैं, हम पर विश्वास करते हैं, हम कभी गलत बताने की कोशिश नहीं करते। इसलिए जो खबरें आती है भले ही उसका स्वरूप बाद में बदल जाए, यह अलग बात है, लेकिन जो आज की आज खबर होती है और हम तक पहुंचती है तो आपको हम बताने का काम जरूर करते हैं। तो अब सभी प्रकार के शिक्षकों का जो तबादला है एक साथ करने की बातें हो रही है, यानी कि प्रोसेस बन जाएगा। जो उस कैटेगरी में आएंगे 94,000 जो बीपीएससी से बाहर शिक्षक थे, 94 बैच हो गए, 94,000 शिक्षक की बातें हो रही है। यानी कि पुराने शिक्षक जो हैं, 94 बैच वाले बहुत संख्या में हैं, वही बच भी रहे हैं, उनकी भी तबादला की बात हो रही है। नए पुराने सभी शिक्षकों का तबादला, यह बहुत बड़ी कदम ऐसे उठाने जा रहे हैं। और जो नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर परेशान थे कि अपने ही जिले में ट्रांसफर होगा, लेकिन 50 किलो 100 किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा तो हमारी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी, हमारा परिवार ही बिखर जाएगा, हम क्या कर पाएंगे। तो लेकिन अब उनको राहत, महिला शिक्षक की भी राहत मिलेगी, उनकी चॉइस दी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं यह बात और है कि गरीब प्रखंड को छोड़ना होगा, यह भी सोच है। अगर ब्लॉक स्तर पर भी होगा तो बहुत बड़ी तबादला होगी, लेकिन राहत मिलेगी। बात करते हैं बीपीएससी शिक्षकों की, तो उनकी भी लगातार मांगे हो रही है कि हम सुदूर इलाके में आ गए हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। उनके लिए भी विभाग सोच रही है, लेकिन किस स्तर से सोच है, क्या उनको 2 साल का बॉन्ड रहेगी या फिर जाएगी, इस पर भी बातें निकल कर कमेटी रिपोर्ट में देगी कि कैसे इनका ट्रांसफर होगा या फिर इन्हें 2 साल इंतजार करना होगा। फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जानकारी है कि सभी शिक्षकों के, सभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को राहत देने जा रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ साहब। जहां परेशान थे कि के पाठक के द्वारा जिला बदल कर दिया जाएगा, सरकार मौन है, अब सारी बातें खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन अब शिक्षकों की बात कर लेते हैं। शिक्षक भी आप चाह रहे हैं कि जिस विद्यालय में है 19 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष से हैं, वहां से हम फिलहाल हटें ताकि नई एनर्जी पैदा, नए स्कूल, नए बच्चे मिले। और एक बात मैं अपनी ओर से कहूंगा, इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। जिस प्रकार से अन्य विभागों में समय बॉन्ड दिया गया है कि 3 सालों के बाद, 5 सालों के बाद उनका तबादला होगा, तो शिक्षकों को भी यह होना चाहिए, एक विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक रह सकते हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था जो है गुणवत्तापूर्ण रहेगा,
शिक्षकों को भी ये ग्रामीण पॉलिटिक्स यानी विलेज पॉलिटिक्स का शिकार नहीं हो पाएंगे, स्थानीय पॉलिटिक्स का शिकार नहीं हो पाएंगे, 3 या 5 साल का बॉन्ड लगा देना चाहिए। तो अगर आपको समय पूरा होता है उससे पहले ही आप आवेदन दें, या विभाग उसे 3 साल पूरा होने से पहले या 5 साल पूरा होने से पहले उनको दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह हम अपनी बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या सहमति है, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद नए विद्यालय में जाते हैं तो आपकी मान सम्मान फिर से बढ़ जाती है, बच्चों में पढ़ने की उमंग आ जाती है, आपको पढ़ाने में उमंग बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। तो बस यही कुछ बताना था कि रोज के रोज प्रतिदिन कुछ नए नए नियम आ रहे हैं। जो मैंने बताया इसको भी अभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कल कुछ और बदल सकता है। जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंपती है बहुत कुछ बदल बदल कर बातें निकल कर छन कर नीचे आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों तक वीडियो पहुंच सकते हैं पहुंचे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।